प्रॉफ जो हमारा है वो भी ब्लॉक के पैटर्न पे ही होता है, जो हमारा ब्लॉक का पैटर्न है वही प्रॉफ का पैटर्न है। बस फ़र्क ये होता है कि हमारे पास अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद उसामा फरासत, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर MBBS at Kailaza Medical College, Bahawalpur. I secured 789 marks out of 900 in my first professional examination while securing distinction in all three blocks. मॉड्यूलर सिस्टम बेसिकली हमारे पास उसका एक आइडिया है, वो ये है कि हम बजाय एक सब्जेक्ट पढ़ने के, जो कि हमारा FSC की अप्रोच है कि हमने फिज़िक्स पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, हम एक सिस्टम पढ़ें। जैसे कि हमारा जो मैं अपने फर्स्ट प्रॉफ की मिसाल लूँ, अगर ब्लॉक 3 की, तो हमारा रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर था। उसमें अगर कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल की मिसाल लें तो उसकी थ्योरी ये, उसके आइडियोलॉजी ये है कि अगर हम कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो उसमें हम उसकी एनाटमी डिस्कस करें कि हार्ट की एनाटमी क्या है, ब्लड वेसल्स की एनाटमी क्या है, हार्ट कॉन्स्टिट्यूटेड है। उसके साथ में फिजियोलॉजी भी उसकी स्टडी करें कि उसमें हम हार्ट किस तरह वर्क कर रहा है, उसमें क्या रिफ्लेक्सेस हैं और क्या तरीक़ेकार है, उसमें किस तरह मैकेनिज्म हो रहे हैं, कौन से उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी सिस्टम्स की ब्लड प्रेशर रेगुलेशन क्या है। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जो है हमारे पास हार्ट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, तो हम उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, साथ में हम कार्डियोवास्कुलर एंजाइम्स पढ़ते हैं जो कि हमारे पास MI वगैरह में रेज होते हैं, मार्कर्स होते हैं। उसके साथ फिर हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं उसकी, कि फार्माकोलॉजी में हमने देखना होता है कि कौन सी ड्रग्स जो हमने यूज़ करनी है इनकी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, केस ऑफ MI, इन केस ऑफ एरिथमियाज. In pathology, we will discuss the underlying mechanism of pathologies, like what happens in myocardial infarction, histopathological features of MI and the other diseases like atherosclerosis. In community medicine, we will study the prevalence of the cardiovascular problems like the atherosclerosis, the hypertension, the risk factors and the preventions. And similarly, in behavioral sciences, we will study that what are the behavioral outcomes in the case of the disease and what behaviors contribute to the disease. So the main purpose of this system is to study a proper system one time in all the aspects and then finalize it, regardless of studying anatomy at one time and then for example आप anatomy जो है मार्च में पढ़ रहे हैं, फिर उसके हार्ट की और फिजियोलॉजी जो है आप उसकी सितंबर में पढ़ रहे हैं, उसके बजाय एक साथ ही जो है उसको पढ़ाया जाता है। साथ में CSIM में हमारी जैसे हार्ट साउंड्स आ गई और क्लिनिकल स्किल्स आ गई, हमारे पास एक्सरेज आ गए। उसके अलावा फर्ज हमारा पूरा ये चलता है कि प्रोफेशनलिज्म भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा बिहेवियर किस तरह होना चाहिए। हमें वैसे तो कॉमन सेंस होती है, लेकिन एक टीच किया जाए प्रॉपर्ली कि हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, हमें क्या करना चाहिए, और इस तरह। और रिसर्च में भी कुछ चीज़ें हैं। तो बेसिकली एक अच्छा सिस्टम है मेरे नज़दीक, इसकी एक आइडियोलॉजी जो एक अच्छी है। हमारा पहला बैच था तो उसमें इम्प्लीमेंट करने में कुछ फ्लॉज आए, कुछ लैग्स आए, वो हर दफ़ा होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल सिस्टम है, यह एक अच्छा सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस अप्रोच कि आप इसको FSC की तरह सब्जेक्ट पढ़ें और फिर देन जब आप 5 ईयर्स के बाद जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि आपने किया है। इसमें आपको ये आइडिया है कि आपने अगर कुछ किया है तो पढ़ा है तो उसको आपने एट द 3rd ईयर आप फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, इसकी एट द 4th ईयर कम्युनिटी मेडिसिन में क्या पढ़ेंगे, और एट द फाइनल ईयर आप मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या पढ़ेंगे। आपकी ओवरऑल लुक हो जाती है कि आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं चीज़ों से। बाकी एक अच्छा सिस्टम है मेरे ख्याल में, और ईजी भी मुझे तो ये मिला है। ईजी इस तरह कह सकते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन बराबर होती है, तो आपको जो चीज़ अगर एनाटमी में समझ नहीं है तो फिजियो में आ जाती है, फिजियो में नहीं है तो पैथोलॉजी में आ जाती है। इस तरह काम आसान हो जाता है। अच्छा, हमारे सब्जेक्ट जो हैं इसमें वही जिस तरह हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। इसमें से हमारे MCQs भी आते हैं, SCQs भी आते हैं, ऑस्पी के स्टेशंस भी हैं और वाइवा भी है। इसके बाद हमारे पास जो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंसेज और ये जो हमारे पास जो लेक्चर्स हैं ये हमारे पास हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। इसमें हमारे पास जो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, जो कम्युनिटी मेडिसिन, इसमें खाली MCQs आते हैं, और जो हमारा क्लिनिकल CFRC जो है उसमें हमारा खाली एक ऑस्पी का स्टेशन होता है, ऑस-सी कहते हैं उसको आई गेस। और हमारे पास जो पल्स का एक स्टेशन आता है उसमें हमारे पास जो पल्स का एक स्टेशन होता है 8 मार्क्स का। तो इसमें जिस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारा मेन सब्जेक्ट जो है एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होते हैं, और ब्लॉक
वाइज पेपर जो उसकी एक वेटेज डिसाइड होती है हर ब्लॉक की, कि जैसे फर्स्ट ब्लॉक है तो उसमें एनाटमी के 3 MCQ आने हैं, फिजियो के 2 आने हैं और बायोकेम के 2 आने हैं, और जो माइनस के हैं वो 25 MCQs हैं उसके, और इस तरह MCQs आई गेस 60 या समथिंग MCQs हैं जो तीनों के मेंस करके आते हैं। ऑस्पी की भी इस तरह डिवीज़न है कि फर्स्ट ब्लॉक में एनाटमी के 3 स्टेशन हैं, ऑस्पी के फिजियो के 2 हैं, बायोकेम के 2 हैं, CFRC का 1 है और पल्स का 1 है, वाइवा के स्टेशन 3 है एनाटमी फिजियो बायोकेम के। इस तरह हमारा जो मेन जो है वो ये 3 सब्जेक्ट ही हैं। और लेकिन पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी हमें एक ओवरव्यू दिया जाता है कि हमने क्या फार्माकोलॉजी में क्या ड्रग्स हैं, पैथोलॉजी में क्या बेसिक मैकेनिज़्म है। तो बेसिक हमें जो इसमें पढ़ाया जाता है, ज़्यादा डिटेल में जाता है लेकिन बेसिक हमें इसमें पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर है, इसमें हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 में हमारे पास जो है 2 मॉड्यूल्स हैं, फाउंडेशन मॉड्यूल एंड हेमाटोपोएटिक एंड लिम्फाइड। और ब्लॉक 2 जो है उसमें हमारे पास 1 मॉड्यूल है मस्कुलोस्केलेटल एंड लोकोमोशन, और ब्लॉक 3 में हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेशन। कुल हमारे पास 5 मॉड्यूल हैं और 3 ब्लॉक हैं। अब ब्लॉक एग्ज़ाम में जो है हमारे पास दोनों मॉड्यूल्स का पेपर होता है। अगर हम ब्लॉक 1 की बात करें और ब्लॉक 2 में सिंगल मॉड्यूल होगा क्योंकि उसमें एक ही है। और वेटेज जो है हर ब्लॉक के हिसाब से, जैसे पहला ब्लॉक है तो फाउंडेशन में जो है हमारे पास मॉड्यूल में जो अगर मैं सिलेबस की बात की जाए तो उसमें एम्ब्रियोलॉजी का जो मेन चंक जो आता है फर्स्ट ईयर का वो फर्स्ट मॉड्यूल में आ जाता है। और एनाटमी जो है हमारी तकरीबन GAE होती है फाउंडेशन मॉड्यूल में, तो वो कितना मेन नहीं आता। एनाटमी का जो मेन चंक आता है वो हमारे पास ब्लॉक 2 में आता है। और इस तरह फिजियो हमारे पास ब्लड जो है फाउंडेशन मॉड्यूल में आ जाती है। और जो फिजियो का जो मेन चंक है जो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेशन है हमारे पास 3rd ब्लॉक में आता है। इसी हिसाब से फिर जो है ना इनकी वेटेज भी डिसाइडेड है कि MCQs और SCQs और ऑस्पी की। फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 में अगर ओवरऑल एनाटमी का क्योंकि वेटेज ज़्यादा हिस्टो एम्ब्रियो मिला के, तो उसके हमारे पास 3 SCQs हैं और 3 स्टेशन हैं ऑस्पी के। MCQs आई गेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन आई गेस 25-30 MCQs हैं उसके। और अगर ब्लॉक 2 में आ जाएँ तो क्योंकि एनाटमी की वेटेज बढ़ जाती है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों आ जाती हैं, तो हमारे एनाटमी के 4 SCQs आ जाते हैं, MCQs बढ़ जाते हैं और ऑस्पी के 5 स्टेशन हो जाते हैं। वाइवा सेम रहता है। और ब्लॉक 3 में आप आ जाएँ तो ब्लॉक 3 में फिजियो की वेटेज बढ़ जाती है, तो फिजियो के हमारे पास जो है 4 SCQs आ जाते हैं, और 4 SCQ होते हैं, 2 एनाटमी के होते हैं और एक जो है वो हमारे पास बायोकेम का होता है SCQ। और इस तरह हमारे पास फिजियो के 5 स्टेशन हो जाते हैं। तो ब्लॉक वाइज जिस तरह इसकी वेटेज है उस तरह उसकी जो है पेपर में वेटेज रखी हुई है। प्रॉफ जो हमारा है वो भी ब्लॉक के पैटर्न पे ही होता है। जो हमारा ब्लॉक का पैटर्न है वही प्रॉफ का पैटर्न है। बस फ़र्क ये होता है कि हमारे पास जो प्रॉफ है वो UHS बनाता है और ब्लॉक हमारे पास कॉलेज खुद बनाता है। ब्लॉक जो एग्ज़ामिनेशन होती है, प्रॉफ में भी ब्लॉक वाइज एग्ज़ामिनेशन होती है, सेम पैटर्न होता है और सेम सिलेबस होता है। डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा प्रॉफ का आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, और बाकी पैटर्न सेम ही होता है। फ़र्क ये होता है जो आपके मार्क्स जो प्रॉफ में ब्लॉक में इंटरनल में आए होते हैं वो आपके फिर एज अ इंटरनल काउंट किए जाते हैं। 60 मार्क्स जो आपके इंटरनल है प्रॉफ की। बाकी 240 मार्क्स का पेपर होता है जो हम ब्लॉक अटैम्प्ट करते हैं, और प्रॉफ भी 240 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करते हैं हम, और 60 मार्क्स जो इंटरनल के होते हैं। कुल मिला के 300 मार्क्स का हमारा जो है एक पेपर बन जाता है। आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जहाँ तक बात एनाटमी की है तो एनाटमी जो है टाइम कंज्यूमिंग है। मुश्किल कहते हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। उसको टाइम लगता है, रिकॉल बार बार याद करना पड़ता है। तो एनाटमी में जो फर्स्ट ब्लॉक जब मैंने दिया तो सबसे मुश्किल मेरे लिए एम्ब्रियो थी, कि एम्ब्रियो को समझना मुश्किल होता है। आई गेस वही मेन काम होता है जो आपके फाउंडेशन मॉड्यूल में करने का। बाकी GA इतनी मुश्किल नहीं थी, GA इजीली हो गई थी और हिस्टो भी हो गई थी इजीली। और सेकंड ब्लॉक में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एकदम आया था कि 8 वीक्स में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों करनी थी, लेकिन हो गई थी। और थर्ड ब्लॉक में थॉरक्स जो थी, क्योंकि 8 वीक्स में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की तो उतना मसला नहीं हुआ था थॉरक्स करने का। बाकी बुक्स की जहाँ तक बात है तो मैंने एम्ब्रियो के लिए KLM यूज़ की थी, और ग्रॉस के लिए भी मैंने KLM यूज़ की थी, और GA के लिए लाइक यूज़ की थी, और कुछ टॉपिक्स के तसद्दुक़ के साथ यूज़ की थी। हिस्टो के लिए भी लाइक यूज़ की थी, और फाउंडेशन मॉड्यूल में जिनकरा भी यूज़ की थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें जब मैंने प्रॉफ दिया तो उसमें हमारे साथ हुआ ये था कि जो UHS ने जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। तो जो एम्ब्रियो के कुछ 2 SCQs थे फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में, वो आए थे लैंगमैन से और वो KLM से नहीं आए थे, तो उसमें इशू काफ़ी हुआ था मुझे अटैम्प्ट करने में। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो रिकमेंडेड बुक्स यूज़ करें।
उसमें रिकमेंडेड में आपके पास स्नेल है तो स्नेल यूज़ कर लें। बहरहाल KLM मुझे KLM ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि पेपर उसमें से आना है बाद में कन्फ्यूजन होती है तो मैं स्नेल ही रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा नेटर एटलस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, और जो ऑस्पी है वो स्नेल की हमारी डायग्राम से ही आई थी। तो स्नेल आई वुड प्रेफर कि आप लोग स्नेल और लैंगमैन यूज़ करें, क्योंकि पेपर जो है हमारा उसमें से ही आया था। फ़िज़ियो की बात की जाए तो मैंने उसके लिए फ़िज़ियो के लिए गाइटनी एक सिंगल बेस्ट किताब है जो मेरे ख्याल में सभी यूज़ करते हैं और वही यूज़ करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है ब्लॉक 2 में कुछ टॉपिक्स थे जो JP से करने पड़े थे, बाकी जो ब्लॉक 3 की फ़िज़ियो सारी है और वो अब सारी गाइडलाइन यूज़ हुई है। सिर्फ ब्लॉक 3 में कुछ जो है ना जो हमारे रिफ्लेक्स मैकेनिज़म्स हैं, रेगुलेशन ऑफ BP है, वो कुछ जो है वो मैम की स्लाइड से किए थे मैंने, बाकी जो है वो सारी गाइडलाइन यूज़ की थी। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बायोकेमिस्ट्री लिपिनकॉट से मेनली की थी और कुछ टॉपिक सत्या से किए थे। लेकिन सेम जैसे मेरे पास एनाटमी में हुआ था लैंगमैन और KLM का, उस तरह बायोकेम में भी मेरे साथ हुआ था कि कुछ टॉप सवाल जो UHS अपनी रिकमेंडेड बुक्स फॉलो कर रहा था, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिपिनकॉट और हार्पर यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू सत्या एंड चैटर्जी। हार्पर लोग कहते हैं मुश्किल है, लेकिन जब मैंने ऑस्पी के टाइम पे वावा के टाइम पे पढ़ी थी ब्लॉक 3 में, तो हार्पर इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ी इंग्लिश का ही है और कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात माइनर सब्जेक्ट्स की है तो माइनर्स पे मैंने इतना टाइम ही लगाया। मैंने बेसिकली माइनर्स जो किए थे वो स्लाइड से किए थे, और प्रॉफ में आके मैंने चैप्टर 1 एक बुक आई थी उस टाइम पे, तो मैंने वो यूज़ की थी। उसमें से नोट्स सही थे, आई गेस फार्माकोलॉजी के उसके कैटसन के टेबल्स थे और पैथोलॉजी वगैरह के भी कंसाइज थे। मींस कि इतना टाइम मैंने नहीं लगाया इन पे कि अगर ब्लॉक 3 फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो प्रॉफ से पहले अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो 3 घंटे मैंने पैथोलॉजी पे लगाए थे, 3 घंटे मैंने फार्माकोलॉजी पे लगाए थे, 2 घंटे कम्युनिटी मेडिसिन में लगाए थे, 1 घंटा मैंने बिहेवियर साइंस पे लगाया था। तो इस तरह हो गया था, इतना टाइम ही लगाना होता। और क्योंकि 6 या 7 MCQs आने, एक में से 25 MCQs टोटल आने, तो बेसिक काम जो वो मेन पे लगाना चाहिए टाइम हमें। और उसके लिए फुल बुक्स पढ़ना तो बहुत मुश्किल काफ़ी हो जाता है और अपनी इतनी नॉलेज रिटेन रख नहीं सकते। तो उस टाइम पे MBBS कैफेटेरिया भी की बुक्स भी आई हुई थी और चैप्टर 1 भी आई हुई थी, अब एक मेडिकनेटिक की भी आ गई है। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो यूज़ कर लें। और पास पेपर की बुक्स मैंने यूज़ की थी पूल 2 UHS की। पास पेपर का कॉलेज एग्जामिनेशन में तो ना फ़ायदा पता नहीं होता, लेकिन प्रॉफ में काफ़ी होता है। प्रॉफ में पास पेपर लाजमी करने चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है गाइडन रिव्यू जो है MCQs के लिए वो करनी चाहिए। और BRS एम्ब्रियोलॉजी भी जो है, BRS की जो बुक है एनाटमी की, उसके MCQs भी करने चाहिए, उनमें से आते होते हैं MCQs। बाकी मेजर बुक्स मानने के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, शॉर्ट करनी चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, मेन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। वीडियो लेक्चर्स की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट ब्लॉक में फाउंडेशन मॉड्यूल में एम्ब्रियोलॉजी के मैंने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स लिए थे फर्स्ट 3 वीक्स के। उसके बाद एनाटमी के लिए मैंने ब्लॉक 2 में जो है एनाटमी नॉलेज के लेक्चर लिए थे ज़्यादा, और उसके अलावा फ़िज़ियो के मैंने ख़ास लेक्चर लिए नहीं, फ़िज़ियो खुद ही हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने निजरनेट के लेक्चर लिए थे, और बेसिकली ये मैंने जो 3-4 चैनल्स मैंने यूज़ किए हैं, बाकी को इतना मैंने खुद ही हो जाता है ईज़िली। मिस्टेक्स में से बस यही हुई है कि जब कॉलेज में नए आए थे तो आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करना, ओवरवेल्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसमें बेसिकली अपने आप को कंपोज करना होता है। ब्लॉक एग्ज़ाम जिस तरह हमने बाकी एग्ज़ाम्स दिए उस तरह ही होते हैं, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता है। हमें नॉलेज बार बार भूल रही होती है जो हमने याद किया होता है, हम टेंशन में जा रहे होते हैं कि हमें भूल रहा है, लेकिन हमें याद होता है। तो एट द टाइम ऑफ द अटेंशन आपका जो नर्व्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या करेंगे। बाकी हमें जो है वो एक अपना माइंड क्लियर रखना चाहिए कि बिल्कुल स्टडी में ऑक्यूपाई भी होना चाहिए, और साथ में बिल्कुल लीनियंट भी होना चाहिए कि आपको जब पता है कि आपका ब्लॉक आना है तो आप 1 महीना पहले जो है तैयारी शुरू कर दें अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फाउंडेशन ब्लॉक 1 आपका अगर 3 महीनों का है तो आप 1.5 महीने बाद या फिर दूसरे महीने में आप तैयारी शुरू कर दें, 1 महीना पहले तैयारी शुरू कर दें। बाकी प्रॉफ में आपको बर्नआउट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने अपने आप को ये देखना होता है कि आप बर्नआउट ना करें, अपने आप को साथ में रिक्रिएशन भी करते रहें, कि ये ना हो कि आप पूरा साल पढ़ते रहें और एट द एंड प्रॉफ के टाइम पे आपसे पढ़ाई ना आपका दिल उठ जाए।
यही होता है, बाकी तो चीज़ें जो हम करते आए हैं अटेंशन की, वही कि नीटनेस हो, यही चीज़ें होती हैं, बाकी कोई इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, नर्व्स कंट्रोल करने होते हैं हमने। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करें काइंडली।